गणेश और उनके छोटे भाई कार्तिकेय एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे, लेकिन बाकी सभी भाई बहनों की तरह उनके बीच भी कभी कभी झगड़े होते रहते थे। एक दिन दोनों गणेश और कार्तिकेय जंगल में घूम रहे थे। देखो वह फल, यह तो बहुत ही अनोखा फल है। हाँ, मैंने पहले कभी ऐसा फल नहीं देखा, चलो इस फल को लेते हैं। दोनों उसी समय पेड़ की ओर दौड़े और फल को एक साथ पकड़ लिया। यह फल मेरा है, मैंने इसे पहले देखा है। नहीं, यह मेरा है, मैंने इसे पहले छुआ। दोनों फल के लिए बहस करने लगे। उन्होंने एक दूसरे के साथ साझा करने से मना कर दिया और फल पर अपना अपना दावा करने लगे। अंततः उन्होंने माता पिता से पूछने का निर्णय लिया, इसीलिए दोनों कैलाश पहुंचे। तो उन्होंने भगवान शिव और पार्वती को दिखाया। माँ, यह मेरा फल है, मैंने इसे पहले देखा है। नहीं, यह मेरा फल है, मैंने इसे पहले छुआ है। भगवान शिव ने उस फल को पहचाना और कहा, यह फल अमरता और अस्तित्व का ज्ञान प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यह फल सही धारक द्वारा खाए जाने पर अमरता और व्यापक ज्ञान को प्रदान करता है। मुझे लगता है कि हमें इसके दो हिस्सों में बांट देना चाहिए और दोनों को देना चाहिए। ताकत प्राप्त करने के लिए पूरे फल को खाने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा भाई हूँ, इसीलिए मुझे फल मिलना चाहिए। मैं छोटा भाई हूँ, इसलिए ये फल मुझे मिलना चाहिए। भगवान, अब आप ही तय करें कि फल किसे मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें नारद मुनि को बुलाना चाहिए, वे जरूर कोई समाधान निकालेंगे। भगवान शिव ने नारद मुनि को बुलाया। नारायण नारायण, प्रणाम। आपने मुझे क्यों बुलाया है प्रभु? माता पार्वती ने नारद मुनि को पूरी स्थिति समझाई। नारायण नारायण, यह तय करने के लिए कि किसे फल मिलेगा, मैं एक चुनौती का प्रस्ताव रखता हूँ। ठीक है। हम दोनों को ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने होंगे। जो भी पहले 3 चक्कर लगाकर कैलाश वापस आएगा वही विजेता होगा और फल का सही हकदार बनेगा। मुझे ये विचार अच्छा लगा। ठीक है, हम भी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर पूरे वेग से ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने उड़ गए। गणेश ने कुछ देर सोचा। मेरा वाहन तो चूहा है, वह उड़ नहीं सकता और चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े वह मोर को हरा नहीं पाएगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। वैसे ही गणेश के मन में विचार आया। वह मुस्कुराए। शिव और पार्वती के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। भगवान शिव, देवी पार्वती और नारद मुनि को यह देखकर आनंद आया कि छोटे गणेश क्या कर रहे थे। 3 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करने के बाद गणेश उनके सामने खड़े हो गए। पिताजी, मैंने ब्रह्मांड के 3 चक्कर पूरे कर लिए हैं। अब क्या मुझे ये फल मिल सकता है? तुमने हमारे चारों ओर 3 चक्कर लगाए हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने ब्रह्मांड के 3 चक्कर पूरे कर लिए? तुमने तो कैलाश तक नहीं छोड़ा। मेरे लिए कैलाश छोड़ना और ब्रह्मांड की परिक्रमा करना आवश्यक नहीं है। वेद और पुराणों में इस बात की गवाही देते हैं कि ब्रह्मांड आप दोनों के भीतर समाहित है और मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरे संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसीलिए आप दोनों की परिक्रमा करके मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की है। इसीलिए मुझे यह प्रतियोगिता जीतनी चाहिए। चूंकि गणेश द्वारा कही गई बात सही थी, शिव और पार्वती ने गणेश को विजेता के रूप में स्वीकार किया। उसी समय कार्तिकेय अपनी सवारी पर वहां पहुंचे। पिताजी, माँ, मैंने ब्रह्मांड के 3 चक्कर पूरे कर लिए हैं। बहुत अच्छा बेटा,
लेकिन गणेश पहले ही ये चुनौती जीत चुके हैं। यह कैसे संभव है? मैंने गणेश को एक बार भी परिक्रमा करते नहीं देखा। नारद मुनि ने कार्तिक को समझाया कि गणेश ने क्या किया था। कार्तिक को विश्वास था कि असली विजेता वही है। वे नाराज हुए और कैलाश छोड़कर पालनी पर्वत पर चढ़ने चले गए। पुत्र गणेश, तुम विजेता हो, यह फल तुम ले सकते हो। भगवान शिव, देवी पार्वती और नारद मुनि गणेश की बुद्धिमानी से प्रसन्न हुए। शिव और पार्वती ने गणेश को आशीर्वाद दिया और गणेश ने खुशी खुशी उस फल को खाया। इस छोटी सी